नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दोहा, चौपाई और सोरठा तथा कुंडलियाँ छंद को पढ़ेंगे। इसके बाद इसी क्रम में अन्य व्याकरण के जो पाठ हैं उनको लिया जाएगा और छंद को भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज जो हम लोग छंद पढ़ रहे हैं वो चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले छंद आखिर है क्या, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, उसकी गणना, गति और यति। यति का मतलब होता है विराम और गति का मतलब होता है प्रवाह। तो इन सब से युक्त जो विशिष्ट काव्य रचना या काव्य पंक्तियाँ होती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह छंद कहलाती हैं। छंद का जब हम प्रयोग करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, संख्या भी आ रही, मात्रा भी आ रही, अक्षरों की संख्या आ रही है, मात्राओं की संख्या आ रही है, विराम आ रहा है कि कहाँ पे विराम है, कहाँ पे प्रवाह आ रहा है, गति है। तो इन सब का प्रयोग जब होता है, यानी कि छंद का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस पंक्ति में, उन पंक्तियों में एक संगीत पैदा होता है, एक लयात्मकता पैदा होती है और वो पंक्तियाँ गेयात्मक हो जाती हैं। यानी कि छंद का प्रयोग ही इसीलिए किया जाता है कि हमारी जो पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं, उसमें संगीत और लय पैदा हो। मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, तो दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा किन किन स्वरों में होती है, तो वह है छोटा, छोटी, छोटा उ और री, यानी अ, ई, उ और री जहाँ ये स्वर होंगे, इनकी मात्राओं की गणना एक मात्रा या लघु मात्रा के रूप में की जाएगी। इसका चिन्ह जो होता है खड़ी पाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है गुरु मात्रा। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्वर हैं, गुरु स्वर हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये जो हमारे स्वर हैं, इनकी गणना जब हम करते हैं तो गुरु मात्रा के रूप में करते हैं और गुरु मात्रा का जो चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं वह एस की आकृति लिए होता है। तो ये एस की जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले जिसको हम ले रहे हैं वह है चौपाई छंद। ये क्या है, यह चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में एक ही समान मात्राएं चलेंगी, यहाँ पे विषमता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, सममात्रिक छंद कहा जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि एक तो ये सममात्रिक छंद हो गया। दूसरी चीज़, इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु जो है वो एक साथ नहीं आएंगे, यानी लघु गुरु या गुरु लघु एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि होगा क्या, या तो एक साथ दोनों लघु होंगे या दोनों एक साथ गुरु होंगे। आप देखिएगा कई सारे उदाहरणों में आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पहली पंक्ति में देखिए, पहला जो चरण है उसमें मैंने मात्राओं को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जय यानी कि एक एक मात्रा, 2 मात्राएं हो गई। हनुमान, ह में एक मात्रा, न में एक मात्रा, मा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो 2 मात्राएं हो गई। फिर न, जय हनुमान हो गया। फिर हो गया ज्ञान, ज्ञान में 2 मात्राएं लगेंगी और ना में 1 मात्रा लगेगी। और उसके बाद है गुण, यानी कि एक एक मात्रा दोनों में आएगी। फिर है सागर, सा में बड़े आ की मात्रा है, 2 मात्राएं, ग और रा। इस तरीके से जो कुल मात्रा हो गई वह हो गई 16 मात्राएं। यही पैटर्न प्रत्येक चरण में चलेगा, तो 16-16 मात्राएं हो गई। 4 चरण आप देख ही रहे हैं। अभी जो मैंने बात कही कि गुरु और लघु चरण के अंत में एक साथ नहीं आएंगे, या तो 2 गुरु आएंगे या तो 2 लघु आएंगे। तो आप सागर देखिए, एंड हो रहा है चरण का, सागर में लास्ट में क्या है, 2 लघु है। उजागर में लास्ट में क्या है, 2 लघु एक साथ आ रहे हैं। इसी प्रकार से बलधामा, धामा में 2 गुरु एक साथ आ रहे हैं, नामा में 2 गुरु एक साथ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है दोहा छंद। दोहा छंद जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी कि आधा समान है और मात्राएं उसमें समान मात्राएं आधे में। अभी समझ जाएंगे आप क्यों कह रहे हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि सम मात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है कि अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो दोहा जो है वह अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके लिए आप ये याद रखिए। आधा समान रूप से मात्रिक छंद चलेगा। चरण कितने हैं, 4 चरण हैं। विषम चरण कौन से हैं, सम चरण कौन से हैं, जो पहला और तीसरा यानी ऑड है, यानी कि विषम चरण है, उसमें मात्राएं कितनी होंगी, 13-13। और जो हमारा सम चरण है वो दूसरा और चौथा, उसमें 11-11 मात्राएं होंगी। यानी कि 4 चरण है, 13-11, 13-11 के हिसाब से मात्राओं
का प्रयोग किया जाएगा। तुकांत क्या है? सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे में जो हमारा सम चरण है उसके अंत में गुरु, लघु तथा तुक मिलती है। तुकांत शब्द आएंगे। थोड़ा बहुत कई बार अपवाद मिल जाता है, लेकिन ये नियम चलता है ज़्यादातर। तो तुक तो मिलेगा आपको। उदाहरण से समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि। प्रथम चरण में 13 मात्रा हैं। देखिए कैसे। श्री बड़ी की मात्रा है, गा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, एक मात्रा हो गई, रा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो 5 मात्राएं होंगी। चरण, ठीक है, गिनते चलिए मेरे साथ। और रज, कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। इसी तरीके से निजमन, इस तरह से आप जब देखेंगे तो 13 और फिर दूसरे वाले में 11 होगी, 13 और 11 होंगी, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे छोटे ऊ का जहाँ इस्तेमाल है वहाँ 1 मात्रा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जब बड़े ऊ की मात्रा है तो वहाँ 2 मात्रा हैं। तो ये थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा। तो दूसरा चरण भी देख ले, वहाँ पे 11 मात्राएँ आ रही हैं। फिर तीसरे चरण में देखेंगे तो 13 मात्राएँ आ रही हैं। और चौथा चरण देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर 11 मात्राएँ आ रही हैं। टोटल कितनी मात्रा आ रही? एक पंक्ति में 13-11 को मिलाकर के 24 मात्राएं आ रही। दूसरी पंक्ति में मिलाए 13-11 को मिलाकर के 24 मात्राएं आ रही। दूसरी चीज़ क्या कही थी कि तुक मिलती है। सुधारी और फल चारी में आपको क्या मिलेगा? जो हमारा दूसरा और चौथा चरण है उसमें हमें तुक मिल रही है। बिल्कुल, हाँ जी, मिल रही है। यही हमारा नियम भी कह रहा था और हमको मिल रहा है। यहाँ पे गुरु और लघु होना चाहिए सम मात्रा में, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में गुरु लघु होना चाहिए और तुक मिलती है। तो सुधारी में देखिए गुरु लघु है, चारी में भी गुरु लघु है, और सुधारी और चारी में जो हमारा तुक भी है वो भी मिल रही है। आगे चलते हैं। सोरठा छंद। अगर आपको दोहा आता है तो बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सोरठा है वो दोहे का विपरीत है, उल्टा है। यानी कि वहाँ 4 चरण थे, यहाँ भी 4 चरण हैं, लेकिन वहाँ 13-11 मात्राएं थी, यहाँ 11-13 मात्राएं। बस इतना सा नियम है। यह जो है दोहे का उल्टा होता है। और यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि दोहा और सोरठा के लिए यदि प्रश्न आते हैं कि सममात्रिक हैं कि अर्ध सममात्रिक है कि विषम है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक है। और 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में जहाँ दोहे में 13-13 मात्राएं हो रही थी, यहाँ पे उसका उल्टा है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ 11-11 मात्राएं हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भिसे करुणायन छितई जानकी लखन तन। ये केवट प्रसंग है, वहाँ से लिया गया रामचरितमानस से। यहाँ पे देखिए सुनी केवट के बैन, पहला चरण हम देखते हैं। सुनी 2 मात्राएं आई एक एक करके, केवट एक ही मात्रा लगी है तो क्या हो गया हमारा? दीर्घ हो गया। वट एक एक मात्राएं आ गई, के 2 मात्राएं और बैन 2 मात्राएं। और ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया? पहले चरण में क्या हमारे पास कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं, 11। दूसरे चरण में क्या हो गया? प्रेम लपेटे अटपटे। इसको आप आराम से देखिए, इसमें कितनी मात्राएं मिलेंगी हमको? 13 मात्राएं मिलेंगी। सेम ये चीज़ रिपीट होगी, यानी कि यहाँ पे 11-13 का कॉम्बिनेशन है। 24 है टोटल यहाँ पे भी, लेकिन ये दोहे के अपोजिट चलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोहा सोरठा में तुलनात्मक अंतर क्या है। मान लीजिए कहीं प्रश्न बनता है तो पहली चीज़ क्या है, विशेषता क्या है, दोहा क्या कह रहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, बिल्कुल समान है, यानी और दोहे का उल्टा है। विषम चरण कौन से होते हैं? विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में दोहे में जब मात्राओं की गिनती होती है तो 13-13 मात्राएं आ रही हैं, लेकिन सोरठा में 11-11 मात्राएं आ रही हैं। सम चरण कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको, दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे में दोहे की जब बात करेंगे तो 11-11 मात्राएं आएंगी, सोरठे की जब बात करेंगे तो 13-13 मात्राएं आएंगी। तो यानी राइमिंग वर्ड्स सम चरणों के अंत में दोहे में दूसरे और चौथे चरण में राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, तुकांत शब्द मिलेंगे। और सोरठे में क्या है? विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे में तुकांत हमको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कुंडलियाँ में। कुंडलियाँ क्या है? देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुंडलियाँ एक तो संयुक्त छंद है, दूसरा विषम मात्रिक छंद है। तो संयुक्त क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। संरचना इसकी कैसे होती है? कुंडलियाँ छंद जो है
दोहे की 2 पंक्तियाँ प्लस रोला की 4 पंक्तियों के मेल से बनता है। अभी आपके कोर्स में रोला यदि नहीं है या अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए 6 चरण होंगे हमारी कुंडलियाँ में, 2 दोहे के चरण होंगे और 4 उसमें रोला के होंगे। कुल 6 चरण हो गए। मुख्य नियम क्या कहता है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कैसे होंगी? क्योंकि दोहा के तो 2 चरण ले लिए, यानी कि 13 11 कितना हुआ? 24 हो गया। 13 11 24 हो गया 2 चरणों में। और फिर रोला में भी क्या होता है? 11 13 11 13 के हिसाब से 24 ही मात्राएं होती हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोला का पहला चरण बनता है, यानी कि दोहा का चतुर्थ चरण जो सेंटेंस बोलता है उसी से रोला का पहला जो कुंडलिया का है तीसरा चरण शुरू होता है, यानी कि रोला का पहला चरण शुरू होता है। जिस शब्द से शुरुआत होती है कुंडलियाँ की, उसी शब्द से उस पूरे छंद का एंड भी होता है। अभी आप थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, लेकिन उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। ये दोहा हो गया। ये 2 लाइनें मैंने जो पढ़ी वो दोहा हो गया। तो पहली बात क्या कह रही थी कि 2 जो पद होंगे कुंडलिया के वो दोहा के हिसाब से चलेंगे। तो 13 11 के हिसाब से हमारी 24 मात्राएं आ गई। फिर देखिए पिछली स्लाइड में क्या कह रहे थे कि दोहे का चतुर्थ चरण रोला का पहला चरण बन जाता है। देखिए, दोहे का चतुर्थ चरण यानी ताही में चित दे, यहाँ ख़त्म हुआ। और फिर तीसरी लाइन में देखिए, ताही में चित दे से शुरू हुआ है, यानी कि प्रथम चरण बन गया। यही बात बताई जा रही है। बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खेद न पावे, कह गिरधर कविराय, यह करे मन पर तीती, आगे की सुध ले, समझी बीती सो बीती। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बीती से। और एंड कहाँ पे हुआ है? बीती से। और यही हमारा कह रहा है जो कुंडलिया की परिभाषा है। थोड़ा सा एक बार सारांश के रूप में इन चारों छंदों को देख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा आपके दिमाग में। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। लेकिन कुंडलियाँ क्या है? विषम मात्रिक छंद है और संयुक्त है, क्योंकि दोहा और रोला का मिक्स है। चरण दोहा, चौपाई और सोरठा में 4 चरण होते हैं, कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13 11 के हिसाब से प्रत्येक चरण में एक जैसा मान नहीं है। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। कुल पंक्ति में अगर हम बात करें तो 2 पंक्तियों का होता है, पहली पंक्ति में 24 आता है। सेम यहाँ पे हम सोरठे की बात करें तो ये दोहे का उल्टा है। और रोला की बात, कुंडलिया की जब हम बात करेंगे तो मात्रा व्यवस्था क्या है? दोहा प्लस रोला, यानी कि जो हम लोग दोहा पढ़ चुके हैं और रोला पढ़ चुके हैं। रोला मैंने आपको बताया, उसमें भी क्या है? 24 मात्राएं होती हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जुड़ेंगे। बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स हैं, कंटेंट हैं, उसको हम लोग लेकर के आएंगे। प्रयास मेरा ये है कि आपको सरल भाषा में, सरल तरीके से हिंदी व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाए। आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव और किस विषय पर चाहते हैं वीडियो, वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।